दरभंगा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिंदू साम्राज्य दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम बहादुरपुर लोकल कमेटी की बैठक हुई आयोजित। दरभंगा में बीजेपी के लोगों ने सदर एसडीपीओ अमित कुमार और एसडीएम विकास कुमार का फूंका पुतला। दरभंगा के वार्ड नंबर 1 के पार्षद प्रतिनिधि पप्पू खान ने अपनी आवास पर एक प्रेस वार्ता कर दी कई बातों की जानकारी। अमित सिन्हा बने अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश मंत्री। बेला गार्डन में पद्मश्री सीवन पासवान के सम्मान में एक कार्यक्रम किया गया आयोजित। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला दरभंगा के तत्वाधान में हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव विश्व हिंदू परिषद के प्रांत गौरक्षा ट्रस्ट के सह मंत्री और दरभंगा जिला के विश्व हिंदू परिषद के सह मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में मनाया गया। देखिए, आज हिंदू स्वराज दिवस के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला दरभंगा के तत्वाधान में आज शिवाजी महाराज के मूर्तियों पर माल्यार्पण करने के लिए विश्व हिंदू परिषद एवं सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता दरभंगा टावर स्थित हुए हैं। यहाँ पे हम लोग आज पीछे देख रहे होंगे कि शिवाजी महाराज का स्वरूप बना हुआ है और इनके साथ हम लोग यात्रा भगवा पाग लगाकर निकले हैं, भगवा ध्वज लेकर निकले हैं और यहाँ से हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की जय घोष करते हुए शिवाजी नगर तक जाएंगे और जो वहाँ पर ऐतिहासिक उनकी जो आज हिंदू स्वराज दिवस महोत्सव के शुभ अवसर पर और शिवाजी महाराज के माल्यार्पण करने के लिए सभी शिवाजी के रूप में आज घुड़सवार और उनके संरक्षक और सिपाही बनकर के हम लोग माल्यार्पण के लिए शिवाजी नगर जा रहे हैं। मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद संगठन महामंत्री सह महामहाशक्ति मंच संस्थापक निदेशक इस कार्यक्रम का समर्थन करती है और तहे दिल से जैसे हार्दिक सम्मान करती है यहाँ के सभी को, जो हर वर्ष इस तरह से मनाते रहें, क्योंकि वीर शिवाजी अमर रहे कि गाथा हम लोग सुनते जा रहे हैं। और वीर शिवाजी जिस समय में इन्होंने अपने संघर्ष किया था उस समय हिंदुओं को मंदिर में गाय काट करके मंदिर कपछाई सामुदायिक भवन प्रांगण में 2 दिवसीय भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम बहादुरपुर लोकल कमेटी की बैठक गौरी चौपाल की अध्यक्षता में शुरू हुई। बैठक शुरू होने से पहले पहलगाम आतंकी हमले में शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। बैठक में पिछले दिनों मनरेगा योजना 15वीं वित्त योजना में हुए भ्रष्टाचार, जमीन, रोजगार समेत स्थानीय मुद्दों पर चलाए गए संघर्ष एवं विधानसभा चुनाव तैयारी के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम का 2 दिवसीय बैठक कपछाही में शुरू हुई है। इस बैठक में हम पिछले दिनों जो गरीबों की लड़ाई प्रखंड अंचल पर हुई है, जमीन रोजगार के मुद्दे पर जो संघर्ष हुए हैं, जल नल योजना, मनरेगा योजना, 15वीं योजना में जो लूट है, इस लूट के खिलाफ जो हमारा संघर्ष चला है उसका हम इस बैठक में समीक्षा किए और हम इस बैठक में समीक्षा के दौरान पाए हैं जो बिरनिया में 15वीं वित्त योजना से पोखरा की उड़ाही हुई, इसमें घोर अनियमितता बरती गई, जांच हुई, जांच में भ्रष्टाचार उजागर हुआ और उसमें प्रखंड तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रमुख पर कार्रवाई करने का पहले प्रशासनिक फैसले हुए, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है जो अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुआ है। दूसरी तरफ बरसों से कपछाही, लक्ष्मीपुर, हसनपुर, गंगिया, बिरनिया समेत बहादुरपुर के दर्जनों गांवों के गरीब जमीन पर है, उन्हें कानूनी अधिकार नहीं मिल रहा है। दरभंगा में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी के लोगों ने दरभंगा सदर के एसडीपीओ अमित कुमार और एसडीएम विकास कुमार का पुतला फूंका। वहीं सरकार से दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है।
तो कल भाजपा के जिला अध्यक्ष भाजपा के तमाम पदाधिकारी के ऊपर पुलिस का जो बर्बरता था, जो पार्षद वार्ड पार्षद के कार्यालय पे वो अपना मसाल जुलूस मौन करके निकाल रहे थे, उस पर पुलिस प्रशासन के द्वारा सदर एसडीओ के द्वारा बर्बरता पूर्वक हमारे जिला अधिकारी और सदर एसडीओ डीएसपी अमित कुमार जी के द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज, जो महिलाओं के ऊपर हाथ फेर फेर के लाठी मारा जा रहा था, वो बड़ा निंदनीय था। उस घटना का घोर विरोध और निंदा करते हुए आज हम लोग ने एसडीओ और डीएसपी साहब का दोनों का पुतला फूके हैं और कह दिए हैं कि मिथिला है, मिथिला में नारी को छेड़िएगा तो माँ शक्ति के रूप, माँ काली के रूप धारण करके वध करने में भी समय नहीं लगेगा। अभी तो यह झांकी है, आगे लड़ाई बाकी है। क्या है अंजाम, क्या होगा अंजाम? आज तो हम सड़क पर उनका पुतला फूके हैं, वो यहाँ से नहीं जाएंगे तो हम उनके कार्यालय पे बैठ के अनशन और त्याग करके अपना प्राण हत्या का काम करेंगे और अपना जान दे देंगे, क्योंकि महिलाओं को मिथिला में छेड़ा जाएगा तो छोड़ेगी नहीं कोई। सरकार आपकी यहाँ बड़ा आरोप लगा रही है। सरकार हमारी है, सरकार नहीं किसी को कहा है कि आप जाके किसी को मारिए बर्बरतापूर्वक। ये प्रशासन अपना नाकामीपन, अपना निकम्मापन छुपाने के लिए वो कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो आरजेडी या विपक्षी दल जो आरोप लगाते हैं कि प्रशासन निरंकुश है, जो रविवार को दरभंगा के वार्ड नंबर 1 के पार्षद प्रतिनिधि पप्पू खान के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने शनिवार को हुए मामले को जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों के द्वारा शहर में उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही थी, जिसे जिला प्रशासन ने नाकाम कर दिया। जिस प्रकार की जो बीजेपी आरएसएस वाले जो सोची समझी शादी जो किए थे, तो बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाता दरभंगा शहर में, बहुत बड़ा हादसा हो जाता। जो मैं सबसे पहले तो मैं जिला प्रशासन का धन्यवाद करता हूं, तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं, जो दरभंगा में दंगा होने से बचा लिए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जिला प्रशासन का, खास करके विश्वविद्यालय थाना बड़ा बाबू थाना प्रभारी साहब का, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये लोग आज नहीं रहते, जो हम लोग का 3 दिन पर्व होता है बकरीद, जो ईद उल जोहा, तो हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि हमेशा ये आरएसएस वाले जो है और जो बीजेपी के लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, तो इलेक्शन के समय में क्यों ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये अब बार बार यही इलेक्शन का समय आता है, अभी जैसे विधानसभा का आने वाला है समय, चुनाव आने वाला है, इसी में इलेक्शन के समय में ये लोग चाहते हैं किसी तरह से दंगा करवा करके फिर बीजेपी को आगे लाने का काम करे। मगर दरभंगा शहर के लोग हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं, एक प्लेट में खाने वाले हैं। लोग सब जानते हैं कि राजनीतिक क्या होता है, आरएसएस वाले क्या करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी वाले जो इलेक्शन को जिता नरेंद्र मोदी जी को जिता देने का काम करना चाहते हैं। मगर हम लोग नाकाम करेंगे। आज दरभंगा के जो जिला प्रशासन है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा किया हूं, और जब तक जिला प्रशासन दरभंगा चित्रगुप्त सभा दरभंगा के पूर्व अध्यक्ष पत्रकार दरभंगा के भगवान दास मोहल्ला निवासी पुनीत कुमार सिन्हा को कायस्थ समाज के उत्थान में इसकी अद्वितीय भूमिका को देखते हुए अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष विजय सिन्हा ने पुनीत कुमार सिन्हा को प्रांतीय मंत्री मनोनीत किया है। ये पटना से भेजा गया है अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अध्यक्ष विजय कुमार ने भेजा है, और मुझे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का प्रदेश मंत्री मनोनीत किया है। किस प्रकार का कार्य करता है ये कायस्थ महासभा का बहुत सारा उद्देश्य, उसमें कायस्थ को एकजुट करना, गरीबों कायस्थ को मदद करना, अपने जाति के हित में जो बहुत सारा काम करना होता है। क्योंकि मैं दरभंगा की पिछले 1989 से जुड़ा हुआ हूँ, और ये जाति को एकजुट करने और संघर्ष और बाकी उनके उद्देश्यों के लिए ही कार्यरत रहा हूँ। इसी को देखते हुए विजय कुमार जी पीछे दफा आए थे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के सम्मेलन में, कहा कि आप सरकार को देखते हुए आपको हम प्रदेश करना चाहते हैं, और इसी तरह उन्होंने 6 जून को 2025 को
मुझे प्रदेश मंत्री का पदभार सौंपा है और मैं इसे अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करूँगा। कितनी खुशी है इसको लेकर? खुशी है क्योंकि पहले हम जिला में काम करते थे, टीपू सभा के जिला अध्यक्ष थे, विकास महासभा के प्रवक्ता थे, लेकिन अब प्रदेश मंत्री बनने का मौका मिला है। आज यानी रविवार को बेला गार्डन में पद्मश्री सीवन पासवान के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीवन पासवान को मिथिला की धरोहर गोदना कला के संरक्षण एवं उसको विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने के लिए 2024 में पद्मश्री से नवाजा गया था। इस मौके पर सीवन पासवान को चादर एवं पारंपरिक परिधान देकर सम्मानित भी किया गया। हम लोग बहुत खुशी है, आप खुशी रहेंगे। गोदना हिंदी में गोदना कहा गया, इंग्लिश में टटू कहा गया। देखी चीज पहले हाथ से गोदते थे, तो पहले तो इतना बुद्धि नहीं था महिला लोग के पास, तो अपना सुई से गोद कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब मशीनरी जमाना आ गया है तो मशीने से गोद कर अपना सब कबूता कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। आपको इस क्षेत्र में पद्मश्री प्राप्त हुआ है? हाँ, 1924 सबसे पहले परिचय है कमल देव पासवान, राज्य पुरस्कार है। और ऐसे माता पिता के पुत्र होके हमें बहुत गर्व की बात है और बहुत ये लगा है, बहुत खुशी हो रहा है। और सबसे पहले जो हम गए, हर जगह गए माता पिता के साथ, पिताजी के अंगरक्षक में, और सारे परिवार हमारे बहुत खुशी हुए। पद्मश्री को जो है रात में जो है वहाँ से गृह विभाग से फ़ोन आया, वो फ़ोन हम ही रिसीव किए दोनों। तो बहुत ही हमको कहा कि पद्मश्री के लिए सिलेक्शन हुआ, गृह मंत्रालय से फ़ोन आया रात में 26 जनवरी रात में चला। तो सारे हमारे मेरा नाम दीप्ति अग्रवाल है। हम अमेरिका में सियाटल शहर के निवासी हैं, वहाँ से आए हैं और वहाँ पर हम मिथिला पेंटिंग की एक स्कूल चलाते हैं, जो अमेरिका का वन एंड ओनली मिथिला पेंटिंग, एकमात्र मिथिला पेंटिंग का स्कूल। क्योंकि हम दरभंगा के ही निवासी हैं, मेरे माता पिता दरभंगा के हैं, हम यहीं पे पले बढ़े, स्कूल भी यहीं पे गए और फिर हम यूएस गए, तो इसीलिए हम घर आए हैं। किस प्रकार का कार्यक्रम? हम लोग एक्चुअली कल रात